हेलो दोस्तों। पिछले कुछ 2-3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इतना रैपिडली ग्रो हुआ है कि इसने लगभग हर एक क्षेत्र में अपनी पहुंच बना ली है। साइंस के न्यू एक्सपेरिमेंट, जियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक प्रिडिक्शन, वेदर फोरकास्ट, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन जैसे इम्पॉसिबल टास्क से लेकर मेडिसिन, म्यूजिक इंडस्ट्री, आर्ट और न जाने कितने छोटे मोटे कार्यों में इस समय एआई के एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है। हाल ही में इसी डीप लर्निंग बेस्ड एआई से यूके में स्थित एक्स्टर यूनिवर्सिटी एंड स्वानसी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने मिलकर एक ऐसा एआई सिस्टम बनाया है जो किसी भी प्रजाति के पेड़ पौधों के पोलन ग्रेन्स को बहुत ही क्विकली एनालाइज करेगा तथा उन्हें सटीक तरीके से क्लासीफाई भी करेगा। जिससे होगा क्या कि कुछ ही वर्षों में साइंटिस्ट और पैलियोबायोलॉजिस्ट बहुत ही फास्ट तरीके से पृथ्वी के नीचे जमा चट्टानों और तलछटों की परतों में सुरक्षित मिलियंस ईयर्स पुराने जीवाश्म पोलन ग्रेन्स का अध्ययन करके पृथ्वी के किसी भी भूभाग का मिलियन ईयर्स पुराने बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज तथा किसी भी स्थानीय फ्लोरा मतलब वनस्पति का सटीक अनुमान लगा पाएंगे। इससे पहले इस न्यूली डेवलप्ड एआई सिस्टम के बारे में बात करें, पहले ये जान लेना चाहिए कि ये पोलन ग्रेन्स होते क्या हैं, जिनके लिए ये साइंटिस्ट और पैलियोबायोलॉजिस्ट इतने क्यूरियस हैं। पोलन ग्रेन्स, जिन्हें हिंदी में परागकण कहते हैं, ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाले 10 से 150 माइक्रोमीटर सूक्ष्म डिफरेंट साइज के कण होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। ये एंजियोस्पर्म यानी फूलों वाले पौधों, जो आज के समय में पृथ्वी की पूरी वनस्पति का लगभग 80% हैं, और कुछ जिम्नोस्पर्म यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, मतलब मेल सेक्स सेल्स। उनमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये अपनी स्पीसीज के अकॉर्डिंग अपने ऊपर एक गूढ़ यूनिक पैटर्न या डिजाइन रखते हैं, जिन्हें देखकर ये पैलियोबायोलॉजिस्ट आसानी से देखकर बता सकते हैं कि ये किस प्रजाति के पेड़ पौधों के पोलन ग्रेन्स हैं। मतलब इन पोलन ग्रेन्स को एक तरह से पेड़ पौधों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। और इसके साथ ही नेचर ने इन्हें सूक्ष्म होने के बावजूद भी एक ऐसा हार्ड बाहरी सुरक्षा कवच दिया है जिसे एक्जाइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो एक बायोलॉजिकल पॉलीमर है जो इन पोलन ग्रेन्स को पृथ्वी के गर्भ में, चट्टानों के नीचे, झीलों की तलहटों में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होने के बावजूद भी उन्हें मिलियन ईयर्स तक प्रिजर्व रखती है। इन पोलन ग्रेन्स का प्राइमरी उद्देश्य होता है फूलों के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचना। इस प्रक्रिया में इनकी मदद कैरियर के तौर पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स, तितलियां, भंवरे, पक्षी, हवा, पानी मुख्य तौर पर करते हैं। जो पोलन ग्रेन्स फ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो वो वहाँ फीमेल जर्म सेल्स को फर्टिलाइज करके फल और बीज बनने में हेल्प करते हैं, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। और जो पोलन ग्रेन्स फीमेल स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते, वे एनवायरनमेंट में भटक जाते हैं और समय के साथ पृथ्वी के गर्भ में दब जाते हैं। इन दबे फॉसिल पोलन ग्रेन्स को पहले मैनुअली लाइट माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एनालाइज किया जाता था, जो कि काफ़ी कठिन और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था तथा कभी कभी इस प्रोसेस से राइट रिजल्ट भी नहीं आता था। लेकिन अब इस न्यूली डेवलप्ड एआई सिस्टम से बहुत ही क्विकली एंड एक्यूरेटली एनवायरनमेंट में स्थित डिफरेंट टाइप के पोलन सैंपल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर सैंपल इम्परफेक्ट है तब भी उसे इस सिस्टम से ठीक ठीक क्लासीफाई किया जा सकता है। इस न्यूली डेवलप्ड एआई सिस्टम में यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने पोलन इमेज को क्विकली कैप्चर करने के लिए मेडिकल रिसर्च में सेल्स की जांच पड़ताल करने के लिए यूज होने वाली टेक्नोलॉजी इमेजिंग फ्लो साइटोमेट्री के साथ डीप लर्निंग बेस्ड एक यूनिक टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया है, जिससे अब तक इन साइंटिस्टों की टीम ने यूके के कैम्ब्रिया में स्थित 5500 वर्ष पुरानी एक झील मियरटन से लिए सैंपल से हजारों पोलन ग्रेन्स को क्लासीफाई भी कर लिया है। इनकी ये प्रोग्रेस बॉटनी के क्षेत्र में मशहूर जर्नल न्यू फाइटोलॉजिस्ट के रिसर्च पेपर में पब्लिश भी हुई थी। एक्स्टर यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एन पावर कहती हैं, यदि हम पृथ्वी की सतह के नीचे जमा रॉक्स और सेडिमेंट्स की लेयर में सुरक्षित प्रिमिटिव इन डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के फॉसिल पोलन ग्रेन्स और आज के प्लांट्स के फॉसिल पोलन ग्रेन्स से एक
चार्ट मतलब एक जिग्सा बना लें तो हम 130 मिलियन ईयर्स ओल्ड क्रिटेशियस पीरियड जब एंजियोस्पर्म प्लांट्स की उत्पत्ति हुई थी से लेकर 65 मिलियन ईयर्स पहले हुए मास एक्सटेंशन के बाद की पृथ्वी के इकोसिस्टम के विकास की कहानी के साथ साथ डायनासोर्स, मैमल्स, प्राइमेट्स तथा इंसानों के पूर्वजों होमो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस तथा होमो सैपियंस के दौरान की पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज, वेजिटेशन का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। इससे पहले 2013 में वेस्टर्न इंडिया के 50-60 मिलियन के लिग्नाइट चट्टानों से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिकवर्ड हुए थे, जिनका आज के वेस्टर्न इंडिया के प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स से कंपैरिजन करने पर पता चलता है कैसे अब 50-60 मिलियन ईयर्स पहले यानी हिमालय फॉर्मेशन से पहले इस वेस्टर्न इंडिया में डाइवर्स वनस्पति और घना जंगल हुआ करता था, जो आज के समय में सूखा क्षेत्र है। इसीलिए पोलन ग्रेन्स एक इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल इंडिकेटर हैं। इस न्यूली डेवलप्ड एआई सिस्टम के साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके नेक्स्ट अपडेट में इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिससे ये एआई सिस्टम घास की प्रजाति के पोलन ग्रेन्स का भी सटीक तरीके से क्लासीफाई कर पाएगा, क्योंकि कुछ प्रजाति के घासों और पेड़ों के पोलन इंसानों में एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर, एक तरह की नाक और गले में एलर्जी, अस्थमा जैसी घातक बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। यदि भविष्य में ऐसे पोलन ग्रेन्स को पहले ही पहचान लिया जाए तो इन बीमारियों में काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रजाति के पोलन सीजनली निकलते हैं।